अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कासिम। आई एम वर्किंग एज अ फिजिशियन। अच्छा, आप में से अगर किसी को ओबेसिटी है, मोटापा है, या आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, तो याद रखिएगा आज मेरा कंटेंट बनाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है कि ओबेसिटी की वजह से, ज़्यादा वेट होने की वजह से आपको लाइफ में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बुरे असरात हो सकते हैं आपकी बॉडी में। सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे कि ओबेसिटी की वजह से, ओवरवेट की वजह से आपके अंदर जो इंसुलिन बन रही होती है उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, उसके हाई चांस होते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्किन होती है, जो गर्दन के आसपास जो स्किन होती है, जहाँ पे स्किन फोल्ड बन रहे होते हैं, वो टांगों के दरमियान हो सकते हैं या बाजू के दरमियान हो सकते हैं। जहाँ जहाँ भी स्किन फोल्ड होते हैं तो वो ब्लैक लाइंस हो सकती हैं, जिसको हम एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको या तो शुगर होने वाली है या शुगर की बीमारी हो चुकी है। इसके अलावा आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी होती है वो हो सकती है, या इवन के एक मशहूर सिंड्रोम जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, ये हार्मोनल बीमारी होती है जो कि फ़ीमेल में बहुत कॉमन है। इसके अलावा आपको जो आपकी खुराक की नाली होती है, जिसको हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, आपका जो तेज़ाबियत होती है, बार बार आपका जो स्टमक का जो एसिड होता है वो बार बार ऊपर आता रहता है, जिसकी वजह से आपको गर्ड की बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से हम अक्सर कहते हैं कि मुझे तेज़ाबियत महसूस हो रही है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे केसेस आते हैं। इसके अलावा अगर आपको ओबेसिटी है तो देयर आर चांस कि आपको फ्यूचर में कोई कैंसर हो सकती है। मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, यूट्रस का कैंसर हो सकता है, इसके अलावा आपको स्टमक का कैंसर हो सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस टू डेवलप दी कैंसर्स। इसके अलावा आपको जोड़ों की बीमारी हो सकती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। काफ़ी सारे केसेस आते हैं जिनको नी जॉइंट्स में काफ़ी पेन होते हैं, बैक में काफ़ी पेन होता है। तो देयर आर चांसेस कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है। एक्स्ट्रा फैट इकट्ठे होने की वजह से आपके जो लीवर है, जिगर है, उसमें सोजिश हो सकती है, जो आहिस्ता आहिस्ता वो फेलियर की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितना आपका मोटापा होगा, जितनी आपकी ओबेसिटी होगी, तो देयर आर चांस कि आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है फ्यूचर में, या फॉलेज हो सकता है जिसको स्ट्रोक कहते हैं। तो देयर आर चांसेस टू डेवलप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इन योर लाइफ। इसके अलावा जितना आपकी ओबेसिटी होगी, जितना आपकी फ़ैट होगी बॉडी में, आपकी गर्दन के इर्द गिर्द जितनी भी फ़ैट होगी, उसकी वजह से आपकी जो सांस की नाली है उसके प्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको खराटों की बीमारी हो सकती है, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। रात को सोते हुए खराटे आते हैं, या फिर आपकी सांस की जो नाली है वो बंद होने की वजह से आप उठ के बैठ जाते हैं कि मेरा सांस बंद हो रहा है। तो इसके भी काफ़ी चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, हाई ब्लड शुगर हो सकती है। इसके अलावा आपको जोड़ों की बीमारी हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, आपकी जो आपकी जो खुराक की नाली है, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, इसकी वजह से आपको गर्ड की बीमारी हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो लो हो सकती है, उसका स्टैंडर्ड कम हो सकता है, जिसको हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन भी कह सकते होते हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी कंडीशन डेवलप हो रही है या डेवलप हो चुकी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप जो काज है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसको ठीक करें। और वो क्या है? वो मोटापा है, वो ओबेसिटी है। जब तक आप ओबेसिटी को, मोटापा को ठीक नहीं करेंगे, आपकी कोई भी कंडीशन अच्छे कंट्रोल में नहीं आएगी और आपकी लाइफ हमेशा रिस्क के ऊपर आएगी। तो आई एडवाइज़ यू, जिसको भी मोटापा है, ओबेसिटी है, देयर शुड बी कंप्लीट असेसमेंट, कंप्लीट इवैल्यूएशन, क्लिनिकल इवैल्यूएशन होनी चाहिए एक अच्छे फिजिशियन से, ताकि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके और आप अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल कर सकें। एंड आई होप सो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।